हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट के फिजिक्स वाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, ये हमारी आईआईटी जैम 2025 की टारगेट सीरीज में आप सभी का अगेन स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पेरिसाइक्लिक लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम पेरिसाइक्लिक लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पेरिसाइक्लिक की कंटिन्यूटी हम बना के चलेंगे। थर्ड फिर आपका नेक्स्ट हमारा पेरिसाइक्लिक लेक्चर नंबर 3 आएगा। बेसिकली अगर हम देखें तो लास्ट क्लास में बेटा वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इलेक्ट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे ना मैंने आपको एक मैकेनिज्म सिखाया था अबाउट द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कि आपको ना साइक्लिक कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में what you have to do the cyclic concerted shift of the electrons। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कॉन्जुगेटेड एल्कीन। हीट और HNO दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक है, दोनों की प्रेजेंस में होती है, दोनों को हम बारी बारी से डील करेंगे। तो जनरली यहां से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लिक शिफ्ट कैसे कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन वी नीड टू फाइंड आउट द होमो ऑफ द एल्कीन्स, और उस होमो के भी टर्मिनल लॉब्स को हमें फाइंड आउट करना है कि उस होमो के भी जो टर्मिनल लॉब्स है वो बेसिकली कौन सी हो। सिर्फ हमें इतना करना था कि हमें, क्योंकि इसके साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मैकेनिज्म को समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए, कोई भी एल्कीन है आपके पास में, जैसे ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है, इस एल्कीन का होमो हमें समझना था और उस होमो की टर्मिनल लॉब्स के साइन हमें पता होने चाहिए सिर्फ उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, ये सारा तामझाम मैं आपके लिए इसी तरीके से कर रही थी बस। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ओवरऑल समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर देखूं, समरी अगर मैं देखूं तो हमें यहाँ पे होमो हम कैसे निकालेंगे? 3 एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई फाई एन है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5,4 है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में 5,4 यानी कि 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 पाई बॉन्ड है। अगर हीट की प्रेजेंस में आपको होमो निकालना है तो n/2, हीट की प्रेजेंस में n/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 यानी कि 5,2 इज द होमो। अगर यहाँ पे HNO की प्रेजेंस में निकालना है तो n/2 + 1, तो यानी कि 4/2 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 5,3 यहाँ पे इसका होमो हो गया। अब जब 5,2 होमो हो गया है तो हीट की प्रेजेंस में 5,3 इसका लूमो हो जाएगा। अगर 5,3 होमो हो गया है, HNO की प्रेजेंस में अगर मुझे लूमो निकालना है तो 5,4 इसका होम लूमो हो जाएगा। अब इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन निकालना है, 5,1 का दोनों साइन सेम होंगे प्लस प्लस, 5,2 का क्या होगा बेटा प्लस माइनस, 5,3 का क्या होगा प्लस प्लस होगा। इतनी सी बात। अगर मेरे पास में 3 पाई बॉन्ड है तो वहां पे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हीट के प्रेजेंस में होमो निकालना है, HNO की प्रेजेंस में होमो निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे? 6/2 यानी कि 3, यहाँ पे 5,3 हमारा होमो होगा। ठीक है, 5,3 होमो होगा। देखो 5,1 में जो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। 5,2 में टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होता है? प्लस माइनस। 5,3 में टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। 5,4 में टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होता है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल लॉब्स का साइन आएगा ये क्या होगा? प्लस प्लस होगा। यहाँ HNO की प्रेजेंस में +1 करना है तो 4 आएगा। 5,4 इसका क्या होगा? होमो होगा। टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या आएगा? प्लस माइनस। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ नोड्स, क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ नोड्स इन होमो ऑफ 1,3,5 हेक्साट्राईन इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि हीट की प्रेजेंस में होमो में आपको किसका 1,3,5 हेक्साट्राईन का नंबर ऑफ नोड्स आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे होमो निकालो, किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में। सॉल्यूशन किसका? 1,3,5 हेक्साट्राईन का, तो ये 5,6 है बेटा। 5,6 का हीट की प्रेजेंस में होमो क्या होगा? सिंपल n/2, n/2 यानी कि 6/2, यानी कि इसका जो होमो होगा 5,3 होगा। 5,3 में शुरू करो, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो टर्मिनल लॉब्स का साइन रहेगा
वो क्या रहेगा, प्लस प्लस होगा। बट हमसे यहाँ टर्मिनल लॉब्स का साइन नहीं पूछा, हमसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स पूछी है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स, तो यहाँ पे जो भी आपका होमो है, यानी कि 5 3 है, -1 कर दो, तो यानी कि 2 यहाँ पे क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। इस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द 2 यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन का 4n सिस्टम है। 1,3-ब्यूटाडाइइन का एग्जांपल हम बेटा यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइइन का एग्जांपल मैं कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी हीट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में मैंने इसकी रिएक्शन कराई। अब जनरली अगर मैं इसकी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ, तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट इसका जो होमो होगा वो क्या होगा, phi2। तो यहां से टर्मिनल लॉब्स के साइन क्या होंगे, सिर्फ आपको टर्मिनल लॉब्स के साइन निकालने। phi2 के केस में phi1 आपका प्लस प्लस होता है, phi2 क्या होता है बेटा, प्लस माइनस होता है। तो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, यानी कि 1,3-डाइइन जब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलती है। और वो कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट शो करते हैं किसकी वजह से, जनरली बॉन्ड रोटेशंस की वजह से। जैसे ही हम यहाँ पे हीट देंगे इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो यहाँ पे हमें बॉन्ड रोटेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा, बॉन्ड रोटेशंस देखने को मिलते हैं। इसी सबस्ट्रेट की हम यहाँ पे टर्मिनल लॉब्स कंसीडर कर रहे हैं। यही सबस्ट्रेट है हमारे पास में। ठीक है, यही सबस्ट्रेट है, 4 कार्बन है, तो मैंने इसकी यहाँ पे टर्मिनल लॉब्स कंसीडर करी। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, होमो ना, माइनस और प्लस। ठीक है, टर्मिनल लॉब्स है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर करी, क्योंकि ये 1,3-ब्यूटाडाइन था, 4 कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन की लॉब्स को हमें कंसीडर करना है। तो टर्मिनल लॉब्स के साइन है वो क्या है बेटा, अपोजिट है। तो यहाँ पे मेन काम हमारा साइन का है। तो जब भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है तो बॉन्ड रोटेट करना शुरू कर देते हैं। या तो ये बॉन्ड आपके सेम डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं पैरेलली, या फिर जो आपको ये बॉन्ड नजर आ रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। बॉन्ड रोटेशन की भी 2 पॉसिबिलिटी जनरली आपको यहाँ पे नजर आएंगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, आइदर इट कैन रोटेट इन सेम डायरेक्शन और आइदर इट कैन रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि बॉन्ड रोटेशंस हमें ऑब्जर्व होते हैं जैसे ही हम हीट या एचन्यू देंगे। तो सबसे पहले मैं हीट की प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन करा रही हूँ। हीट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई बेटा, या तो ये आपके सेम डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं या फिर आपके ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं। अगर मैंने सेम डायरेक्शन में रोटेशन कराया तो इस लॉब्स की डायरेक्शन चेंज होगी, ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि लोब इस तरीके से आ जाएगी प्लस माइनस, ये भी आपकी इस डायरेक्शन में रोटेट होगी। देखो ये लोब हमारी ऐसे है, ये लोब हमारी ऐसे है, रोटेशन होगा, दोनों लॉब्स पैरेलली रोटेट हो रही हैं तो दोनों इस तरीके से रोटेट होंगी। ध्यान से देखो, दोनों आपकी इस तरीके से रोटेट होंगी, लॉब्स है दोनों इस तरीके से रोटेट होगी। अगर ये वाली रोटेट इस तरीके से करोगे तो नेगेटिव आपका बाहर और पॉजिटिव अंदर। क्या सेम लॉब्स, क्या साइन यहाँ पे सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे। ये लॉब एक दूसरे के साथ में क्या कर लेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और केमिस्ट्री की टर्म्स में जब हम इनको पैरेलली रोटेट करवाते हैं तो इसको बोला जाता है कॉन रोटेशन, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इनको रोटेट करवाते हैं तो इसको बोला जाता है बेटा डिस रोटेशन। ठीक है, अगर मैंने इन लॉब्स का डिस रोटेशन कराया, देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने इसको रोटेट कराया तो ये वाली इस डायरेक्शन में रोटेट हुई तो यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस, ये वाली इस डायरेक्शन में रोटेट होगी तो अंदर की तरफ क्या आएगा माइनस और प्लस। क्या साइन सेम है, नहीं है।
तो यहां से डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो नॉट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, नॉट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि यहां पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो हम कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो जनरली ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करता है, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करता है, तभी तो इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कायदे से ये लॉब्स, जैसे ही बॉन्ड रोटेट होगा ये लॉब्स के बीच में बॉन्ड बनता है। अगर वो लॉब सेम फेज में होंगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर वो लॉब्स अपोजिट फेज में होंगी तो हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड रोटेशन होता है दो टाइप से, या तो वो कॉन रोटेशन हो सकता है या वो डिस रोटेशन। कॉन रोटेशन का मतलब लॉब्स बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से रोटेट हो जाए, डिस रोटेशन का मतलब लॉब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। डिस रोटेशन का मतलब क्या हुआ, लॉब्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो मैंने यहां पे क्या करवाया, 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3-ब्यूटाडाइन का, दिस इज अवर 1,3-ब्यूटाडाइन, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए। तो हीट की प्रेजेंस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन भी डिस भी, बट कौन रोटेशन में बॉन्ड बन रहा है, डिस रोटेशन में बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो हीट की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ 1,3-ब्यूटाडाइन में कौन रोटेशन ही अलाउड है, कौन रोटेशन ही यहाँ पे अलाउड है। मतलब जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दिस इज ओनली विद द कौन रोटेशन। अगर आपसे कोई बोले कि हीट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है और डिस रोटेशन, क्या यहाँ पे डिस रोटेशन से हमारी रिएक्शन होगी, नहीं होगी। यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन से रिएक्शन होगी, डिस रोटेशन से हमारी रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो इसी 1,3-ब्यूटाडाइन को मैं HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ, ब्यूटाडाइन की HNO की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कराती हूँ। अब HNO के प्रेजेंस में सबसे पहले आपको इसका होमो निकालना है, क्योंकि होमो से आएगा टर्मिनल लॉब्स का साइन। तो जनरली Phi2 जो होमो था वो हीट की प्रेजेंस में था, है ना, और जब HNO की बात आती है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, तो Phi3 हमारा होमो होगा किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। अब टर्मिनल लॉब्स के साइन निकालो, Phi1 में प्लस प्लस, Phi2 में प्लस माइनस, Phi3 में प्लस प्लस। तो टर्मिनल लॉब्स के साइन दोनों के सेम आए, ठीक है। अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, या तो हमें यहां पे कौन रोटेशन देखने को मिल सकता है, या फिर बेसिकली हमें यहां पे डिस रोटेशन देखने को मिल सकता है। आइदर इट कैन गो वाया द कौन रोटेशन और आइदर इट कैन गो वाया द डिस रोटेशन। अगर मैं यहां पे कौन रोटेशन करवाऊंगी तो कौन रोटेशन का मतलब क्या हुआ, कौन रोटेशन का मतलब है कि पैरेलल ही मूव करना, पैरेलल, या तो इस डायरेक्शन में या दोनों इस डायरेक्शन में, बिल्कुल पैरेलल। अगर मैंने पैरेलली यहां से मूवमेंट कराई तो लॉब्स देखो, इधर प्लस इधर माइनस, इधर यहां माइनस इधर प्लस, तो आप देख रहे हो यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। फाइन, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं डिस रोटेशन की, डिस रोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड, प्लस प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अगर मैंने रोटेट किया, ये लोब इधर ये लोब इधर, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस, यहां पे क्या आएगा मेरे पास में, प्लस माइनस। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर 1,3-ब्यूटाडाइन की HNO के साथ में रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन तो होगी, बट वो कौन से, डिस रोटेशन के थ्रू वो रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे कौन सा रोटेशन अलाउड होगा, डिस रोटेशन, कौन रोटेशन अलाउड नहीं है। मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन अगर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो कौन रोटेशन के थ्रू होगा, और HNO की प्रेजेंस में अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसका रोटेशन अलग होगा, डिस रोटेशन। प्रोडक्ट दोनों से ही फॉर्म होगा, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, HNO की प्रेजेंस में डिस रोटेशन।
HNU की प्रेजेंस में कौन रोटेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट दोनों से फॉर्म होगा, मतलब यहां से भी हमारा हीट की प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट कौन से रोटेशन से, कौन रोटेशन से, HNU की प्रेजेंस में भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बट उसका रोटेशन अलग होगा, यानी कि डिसरोटेशन। प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हीट और HNU दोनों की प्रेजेंस में जा सकती है, बस उसका रोटेशन अलग अलग होंगे। हीट की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे कौन रोटेशन देखने को मिलेगा, और HNU की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, डिसरोटेशन हमें यहाँ से ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन रोटेशन एंड डिसरोटेशन किसकी प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। ये किस केस में था, 1,3 ब्यूटाडाइन के केस में। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट केस कंसीडर करूं, कौन सा, 1,3,5 हेक्सा ट्राईइन, ठीक है, ट्राईइन। तो यहाँ पे इसका हीट की प्रेजेंस में 5,3 इसका होमो होता है, और 5,3 में टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस। सबको पता है टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस। दो पॉसिबिलिटी बेटा, या तो मैं यहाँ पे कौन रोटेशन करवाऊं, कौन रोटेशन से देखते हैं हीट की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसके बाद डिसरोटेशन, डिसरोटेशन से देखते हैं कि हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं कौन रोटेशन करवाना चाहूँ, कौन रोटेशन का मतलब टर्मिनल लॉब्स को ही तो देखेंगे। 5,3 है तो टर्मिनल लॉब्स का साइन हमारा क्या है, सेम है, प्लस माइनस। कौन रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे, ठीक है, यानी कि पैरेलली, पैरेलली है हमारा कौन रोटेशन है। कौन रोटेशन है तो कौन रोटेशन अगर हम कराएंगे तो लॉब्स किस तरीके से आएंगी, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो इसको भी चेंज करा। यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं इस वाली लॉब्स को देखूं तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस, तो क्या होगी यहाँ से, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि हीट की प्रेजेंस में इसमें कौन रोटेशन नहीं होगा। व्हाट अबाउट द डिसरोटेशन, व्हाट अबाउट द डिसरोटेशन, एक बार डिसरोटेशन को और हम देख लेते हैं। प्लस माइनस, लॉब्स का साइन है प्लस माइनस, अपोजिट है बेटा, या तो ये वाला ऐसे घुमा दो या फिर ऐसे घुमा दो, अपोजिट, एक ही बात है। ठीक है, अगर मैंने यहां से डिसरोटेशन किया, अगर मैंने यहां से डिसरोटेशन किया, प्लस इधर माइनस इधर, यहां पे प्लस यहां माइनस, तो क्या मैं बोलूंगी कि यहां कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। मतलब ये हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो कर रहा है, डिसरोटेशन शो कर। ये हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो कर रहा है बेटा, डिसरोटेशन को ये शो कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, इट इज शोइंग द डिसरोटेशन, इट इज शोइंग व्हाट, डिसरोटेशन। ठीक है, अब इसी 1,3-5 ट्राईइन की रिएक्शन में करवाना चाह रही हूं, बट किसकी प्रेजेंस में, हेक्सा ट्राईइन HNU की प्रेजेंस में। ठीक है, HNU की प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में इसका 5,4 होमो होगा, और 5,4 होमो होगा तो यहां से हमें पता है कि टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होगा, प्लस प्लस पीछे था, तो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस होगा। तो देखो, अब सबसे पहले अगर मैं इसका कौन रोटेशन कराऊं तो क्या कौन रोटेशन HNU की प्रेजेंस में अलाउड है, तो यहां पे टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या है, प्लस और माइनस है, इधर प्लस माइनस, यहां पे क्या है, माइनस प्लस। कौन रोटेशन मतलब पैरेलल रोटेशन, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, दोनों लॉब्स आपकी पैरेलली जाएंगी, और पैरेलली जाएंगी तो 6 कार्बन है, इधर प्लस इधर माइनस, ये भी क्या हो गई बेटा, पैरेलल, तो नेगेटिव बाहर, अंदर की तरफ क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो क्या मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, तो यानी कि यहाँ पे कौन रोटेशन अलाउड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, डिसरोटेशन की,
इन केस ऑफ व्हाट, डिसरोटेशन। डिसरोटेशन से क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज हमें देखनी है। व्हाट अबाउट डिसरोटेशन, डिसरोटेशन से क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। डिसरोटेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन। अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन मतलब ये लॉब तो इधर और ये वाली लॉब इधर, अपोजिट। तो यहां पे क्या आएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास में प्लस माइनस, यहां क्या आएगा, ये कार्बन एक और है माइनस प्लस, तो यानी कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नॉट अलाउड। यानी कि एच न्यू की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन। ठीक है, मतलब कि 1,3 हेक्साडाइईन था, ट्राइईन है। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन था, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन था, डिसरोटेशन से हमारी रिएक्शन होगी। कौन रोटेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ हीट, कौन से रोटेशन से होगी रिएक्शन, डिसरोटेशन से होगी। और एच न्यू की प्रेजेंस में कौन से रोटेशन से, कौन रोटेशन से होगी। ठीक है, कौन रोटेशन से होगी। यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, 4n+2, 4n+2 सिस्टम है ये। तो हीट के प्रेजेंस में डिसरोटेशन, एच न्यू के प्रेजेंस में कौन रोटेशन। अब यहां पे ये कौन सा सिस्टम था, 4n, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन हुआ, कौन रोटेशन। प्रोडक्ट किससे बना, कौन रोटेशन से, ये वाला। और एच न्यू की प्रेजेंस में कौन से रोटेशन से, डिसरोटेशन से। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला। जितने भी 4n सिस्टम है उन सब के लिए सेम चीज होगी, और जितने भी 4n+2 सिस्टम है उन सब के लिए सेम चीज होगी। यानी कि अगर मैं यहां से फाइनल कंक्लूजन निकालूं तो देखो, अगर आपका सिस्टम 4n है और यहां पे क्या है, अगर सिस्टम 4n है और 4n+2 है, हीट की प्रेजेंस में 4n सिस्टम जाता है कौन रोटेशन, और 4n+2 सिस्टम जाएगा डिसरोटेशन। एक लाइन याद रख लो, एच न्यू में इसका अपोजिट कर देना, ये डिसरोटेशन और ये कौन रोटेशन। अभी तक का पूरा जितना हमने पढ़ा है ना, उसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर हम बात करें 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देगा बेटा, 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, एच न्यू की प्रेजेंस में डिसरोटेशन। 4n2+ सिस्टम हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन और एच न्यू की प्रेजेंस में कौन रोटेशन। बस ये फाइनल कंक्लूजन था कि कौन सा किसकी प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन हमें देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम कौन सा है। 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन देगा, तो 4n+2 सिस्टम डिस रोटेशन, और एच न्यू की प्रेजेंस में डिस और ये वाला कौन। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 4n सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, एच न्यू की प्रेजेंस में डिसरोटेशन। 4n+2 सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन, एच न्यू की प्रेजेंस में कौन रोटेशन। बस इतनी ध्यान रखनी है। पूरे लेक्चर की समरी, दिस इज द मेन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कि कौन किसकी प्रेजेंस में कौन सा सिस्टम किसकी प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन दे रहा है। रिएक्शन हीट में भी होगी उसी सिस्टम की, एच न्यू में भी होगी, बस उसका रोटेशन अलग अलग, बस उसका क्या होगा बेटा, रोटेशन अलग अलग होगा। ठीक है, बस उसका क्या होगा, रोटेशन है वो बेसिकली क्या होगा, अलग अलग होगा। आई बात समझ में या नहीं आई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आगे देखो, मतलब 4n सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, एच न्यू की प्रेजेंस में डिसरोटेशन। 4n+2 सिस्टम डिसरोटेशन कौन रोटेशन। आगे चलते हैं फर्दर। देखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, टॉपिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, रिएक्शन विद सब्स्टिट्यूएंट, अगर यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तब हम किस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कराएंगे।
हीट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाती है, HNO की प्रेजेंस में भी हो जाती है, बस उसका रोटेशन अलग अलग होता है। किसकी प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन होता है वो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूएंट देखो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में, इनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, अपोजिट, अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं अपोजिट। अगर यही CH3 आप देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक यहां लगा हुआ है CH3 और एक यहां लगा हुआ है CH3, तो इन दोनों की डायरेक्शन देखो, ये क्या है ऊपर और ये भी क्या है ऊपर, सेम साइड, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या हुए, सेम। और देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे CH3 CH3, सब्स्टिट्यूएंट क्या हुए बेटा, सेम साइड, ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ। उसके बाद में और देखो, यहाँ पे इन सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यानी कि दीज हैविंग वी हैव द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी डायरेक्शन के हुए हैं, अपोजिट के। उसके बाद आगे देखिए, इस तरफ CH3 है, बाहर की तरफ CH3 है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हुए, अपोजिट। ठीक है, उसके बाद देखो, मान लो इधर CH3 है, इधर CH3 है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या रहे, सेम। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन। ठीक है, अब मुझे यहां पे इनकी रिएक्शन करानी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, दिस इज अवर 1,3-ब्यूटाडाइन, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, दोनों अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ हीट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड, कौन सा रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन। कौन, क्यों, सिस्टम कौन सा है, फॉरेन सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन में जाता है। यहां पे अब ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया है, sp3 में। तो अब मुझे नहीं पता इन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या होगी, मतलब स्टीरियो क्या होगी। अब स्टीरियो मुझे डिसाइड करनी है तो वो मैं इसके मैकेनिज्म से डिसाइड करूंगी। ध्यान से देखो, इफ आई वांट टू डिसाइड द स्टीरियो तो इसके मैकेनिज्म से हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे, यही सिस्टम है, ठीक है, एक बार इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन बनाओ। अगर मैं इसके टर्मिनल लॉब्स का साइन बनाऊंगी तो यहाँ हीट की प्रेजेंस में इसका phi2 होमो होगा, और phi2 होमो होगा तो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, अपोजिट। यहाँ पे क्या है बेटा CH3, क्योंकि ये अपोजिट है दोनों के दोनों, और अपोजिट दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में रहेंगे, तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, दोनों के दोनों अपोजिट है, वो इसी डायरेक्शन में रहेंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे अपोजिट मेंशन कर लिया है। फाइन, मैंने इसको यहाँ पे क्या मेंशन किया है, अपोजिट। अब फर्दर देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रोटेट द बॉन्ड्स, क्योंकि ये फॉरेन सिस्टम है और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें कौन सा रोटेशन कराना है, कौन रोटेशन, क्योंकि कौन रोटेशन कराएंगे तभी तो यहाँ पे जाके क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और तभी हमारी रिएक्शन होगी। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हम कौन रोटेशन कराएंगे तभी इस फॉरेन सिस्टम में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर मैं HNO के साथ रिएक्शन करा रही हूं तो डिसरोटेशन कराओगे तभी जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तभी जाके यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मतलब मुझे यहाँ पे कौन रोटेशन कराना है, इनको सेम साइड रोटेट करना है। अब देखो, जब मैंने इनको सेम साइड रोटेट किया, प्लस माइनस, ध्यान से देखो, ये इधर था, ये माइनस है तो ये प्लस, सेम साइड रोटेट कर दो, प्लस और माइनस, इसको भी इस डायरेक्शन में, इसको भी इस डायरेक्शन। आप अगर इसको इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो इसको भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो CH3 भी कहाँ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है,
तो CH3 आपका अप जाएगा, CH3 आपका कहाँ जाएगा बेटा, अप जाएगा। और ये जो CH3 है यहां देखो ये किधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो CH3 आपका नीचे की तरफ आएगा। एक में CH3 अप है और एक में CH3 आपका नीचे की तरफ है, ओवरलैपिंग कराओ, तो यहां से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट एक में CH3 आपका अबव साइड है और एक में CH3 हमारा कहाँ है, बिलो साइड है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें ट्रांस प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों की स्टीरियो क्या रही, ट्रांस प्रोडक्ट। इन दोनों की स्टीरियो क्या रही, ट्रांस प्रोडक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, अब आपको बार बार ऐसे रोटेट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बार बार ऐसे रोटेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देखो एक और क्वेश्चन यहां करा देती हूँ। CH3 है, छोड़ो आपको यहां पे बार बार नहीं एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, दोनों की स्टीरियो क्या है बेटा, सेम साइड। आप खुद देखो दोनों की स्टीरियो क्या है, सेम है। हीट की प्रेजेंस में ही मैं रिएक्शन करा रही हूँ, 1,3-ब्यूटाडाइन है, कौन सा सिस्टम है, 4N सिस्टम। हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है, कौन रोटेशन। टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, φ2। हीट की प्रेजेंस में तो φ2 ही है ना, और टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, अपोजिट। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, यानी कि कौन रोटेशन, पैरेलल डायरेक्शन में रोटेशन। ठीक है, कौन रोटेशन मींस पैरेलल डायरेक्शन में रोटेशन। मैंने यहां रोटेशन कराया पैरेलल डायरेक्शन में, इधर प्लस इधर माइनस, इसको भी रोटेशन कराना है इस डायरेक्शन, तो यहां प्लस यहां माइनस, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। व्हाट अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट, ये बेटा हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, अबव साइड। ये जो CH3 है आप देखो ये कुछ इधर था, रोटेट कराओगे तो ये भी कहां जाएगा, अबव साइड। दोनों के दोनों CH3 है वो कहां आ रहे हैं, सेम साइड। ठीक है, अबव द प्लेन यहां पे भी CH3, अबव द प्लेन यहां पे भी CH3। ठीक है, अबव द प्लेन यहां पे भी CH3। क्लियर है सबको, सिस आ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनकी स्टीरियो ध्यान रखनी है। अब हमें अगर आपको स्टीरियो निकालनी है तो अब आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। पेरिसाइक्लिक का एक रूल होता है, पेरिसाइक्लिक के रूल होता है, इन पेरिसाइक्लिक फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, फॉर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, if we want to find out stereo of substituent, तो डायरेक्ट इस रूल को ध्यान रखो, टू फाइंड आउट द स्टीरियो ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टीरियो फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट इस रूल को ध्यान रखो, दैट इज कॉल्ड एज, यहां पे एक रूल ध्यान रखो, ODC रूल। इसके विद रिस्पेक्ट में इसको हम रेफरेंस मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, रेफरेंस, और इसके विद रिस्पेक्ट में फर्दर चीजें डिफाइन करेंगे। O यहां पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कि ये अपोजिट है या सेम है, तो सब्स्टिट्यूएंट O का मतलब क्या हुआ, अपोजिट। D का मतलब क्या हुआ बेटा, डिसरोटेशन, और C का मतलब क्या हुआ, सिस सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो। ठीक है, सिस सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियो। अब देखो अगर आपके पास में सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट है, रोटेशन क्या है, डिस है, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट और रोटेशन कौन सा हो रहा है, डिस हो रहा है। ये हम पता लगा लेंगे देख के कि सब्स्टिट्यूएंट हमारे अपोजिट है या सेम है, तो अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट है, डिस रोटेशन है, तो स्टीरियो जो रहेगी सब्स्टिट्यूएंट की वो क्या रहेगी, सिस रहेगी। दिस इज अवर ODC रूल।
ठीक है ना, दिस इज अवर ODC रूल। अब इसके विद रिस्पेक्ट में हम फर्दर चीजें डिफाइन करेंगे। एक आपको सेम रखना है, बाकी दो अलग अलग होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये वाला एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं एच न्यू की प्रेजेंस में। कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम, ठीक है, 4n सिस्टम। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट। 4n सिस्टम एच न्यू की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो करता है, ध्यान से देखो, 4n प्लस 2, हीट की प्रेजेंस में ये कौन रोटेशन और ये डिस रोटेशन, एच न्यू की प्रेजेंस में ये डिस रोटेशन और ये कौन रोटेशन। रोटेशन यहां से पता लगेगा, कौन सा सिस्टम है ये यहां से पता लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट कहां है ये इस मॉलिक्यूल को देख के पता लगेगा। जैसे ये अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट है, 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो करता है, डी। अब ODC से OD है, OD से क्या बनता है, एक ही रूल बनता है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ODC करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पे लास्ट में जो स्टीरियो आएगी दैट विल बी द सिस, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, दोनों के दोनों सिस रहेंगे, सेम साइड, या तो अबव कर लो या बिलो कर लो, ठीक है, या अबव कर लो या बिलो कर लो। अब देखो, आपको बस इस ODC रूल को यहां पे रेफरेंस करना है। अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, सेम साइड, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हीट की प्रेजेंस में। कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो करता है, कौन रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन कौन सा हुआ यहां पे, कौन रोटेशन। अब ओपोजिट मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ODC को तो हमें यहां रेफरेंस मानना है, तो सब्स्टिट्यूएंट O से डिफरेंट आ गया यानी कि सेम आया, ठीक है। रोटेशन डिस से अलग आया मतलब कौन आया, ये भी अपोजिट आ रहा है, ये भी अपोजिट आ रहा है, तो तीनों में से एटलीस्ट एक सेम होना चाहिए। ODC के तीनों में से एटलीस्ट एक सेम होना चाहिए, रूल हमें इस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहां पे दोनों के दोनों अपोजिट आ रहे हैं, इसको देख के तो इस स्टीरियो को भी आपको क्या रखना पड़ेगा, दोनों के दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो एक को तो आपको सेम रखना पड़ेगा ना। तो मैंने यहां पे C को सेम रखा। ये तो आपके कैसे डिफाइन होंगे, सबस्ट्रेट और हीट को देख के, ये हमें खुद से डिफाइन करना है कि सेम होगा या अपोजिट होगा। ODC के दो सेम होंगे, एक सेम होगा, दो अपोजिट होंगे ODC से, ठीक है ना, दो अपोजिट होंगे एक सेम होगा। अगर मान लो दो सेम हो गए तो फिर वो ODC ही होगा। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कुछ इस टाइप का सिस्टम है, आगे देखते हैं, कुछ इस टाइप का सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है। पहले यहां पे रेफरेंस रखो ODC, ठीक है। अब यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एच न्यू की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो कौन सा सिस्टम है, 4n प्लस 2। 4n प्लस 2 एच न्यू की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है, कौन रोटेशन। सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, अपोजिट। रोटेशन क्या हो गया, कौन। ये सेम हो चुका है, ये अपोजिट है, तो इसको भी क्या रखना है, अपोजिट। एक ही सेम हो सकता है, दो आपके अपोजिट रहेंगे। सो दिस एक क्या हो गया आपका OCT। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम है, रोटेशन क्या है बेटा, डिस, तो डिस यहां पे सेम हो चुका है, तो स्टीरियो आपको क्या रखनी पड़ेगी, ट्रांस। बस ये चार ही रूल आपके फॉलो अप होंगे, बस आपके ये चार ही रूल आपको देखने हैं कि दो चीजें तो हम खुद से, सबस्ट्रेट और रोटेशन खुद से डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट और रोटेशन हम खुद से डिसाइड करेंगे। तीसरा हमें डिफाइन करना है, और किसको रेफरेंस रख के डिफाइन करना है, ODC को रेफरेंस रख के डिफाइन करना है, ठीक है। ये एक सेम होगा, दो अपोजिट होंगे, अगर दो सेम हो गए तो तीसरा तो आपको सेम रखना ही नहीं पड़ेगा ना, फिर तो वो ODC ही बनेगा, ठीक है ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट है, डिस रोटेशन है, तो स्टीरियो विल बी द सिस। उसके विद रिस्पेक्ट में हम और रूल्स है वो डिफाइन कर देंगे, ODC को रेफरेंस मानेंगे, उसके विद रिस्पेक्ट में हम और रूल्स है वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि इसको हम और ज्यादा क्वेश्चंस की फॉर्म में समझेंगे, मैं यहां पे आपको क्वेश्चंस करा रही हूं। देखो सबसे पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलती हूं, पहला ये वाला क्वेश्चन, दूसरा
इसी को मैंने किसकी प्रेजेंस में करवाया, HNO की प्रेजेंस में। एक बार हीट की प्रेजेंस में, HNO की। सबसे पहले सिस्टम देखो कौन सा है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये भी किसको कर रहा है बेटा, 4n+2 रूल को। रोटेशन कैसे देखते हैं, डिब्बे से। रोटेशन कैसे देखते हैं, डिब्बे से। कैसे, अगर मेरे पास में डिब्बे से देखोगे 4n सिस्टम है, 4n+2 है, हीट की प्रेजेंस में ये कौन रोटेशन देता है, ये डिसरोटेशन देता है। HNO की प्रेजेंस में ये डिसरोटेशन देता है और ये कौन रोटेशन देता है। इससे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो 4n+2 सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन जाएगा बेटा, डिसरोटेशन। 4n2+ सिस्टम, HNO की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन जाएगा, कौन रोटेशन, ठीक है। 4n+2 सिस्टम, HNO की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन जाएगा बेटा, कौन रोटेशन। ऊपर वाला डिसरोटेशन, नीचे वाला कौन रोटेशन। तो अब देखो पहले मैं यहां पे इसका प्रोडक्ट बना लेती हूँ। 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। अब मुझे यहां सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफाइन करनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के लिए रूल ध्यान रखना है कौन सा, ODC। इसको रेफरेंस मानते हुए हमें यहां स्टीरियो डिफाइन करनी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट। रोटेशन कौन सा है, डिस। डिस का डी लिखो। क्या ये दोनों सेम हो गए, अगर दो सेम हो जाते हैं, ODC के अगर दो सेम रह जाते हैं तो तीसरा भी आपका सेम ही रखना है, क्योंकि एक सेम हो सकता है, दो अपोजिट। अगर दो सेम हो गए तो तीसरा भी आपको सेम ही रखना है, फिर वो ODC ही बनेगा। तो यहां पे जो स्टीरियो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सिस। दोनों के दोनों मिथाइल है वो क्या आएंगे हमारे पास में, सिस आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहां पे, इधर भी ODC को रेफरेंस मानो, अपोजिट स्टीरियो है। कौन सा रोटेशन है बेटा, कौन। डिफरेंट आना शुरू हो गया, एक आपका क्या है, सेम है। एक को सेम रखेंगे, दो अपोजिट। ये तो ऑलरेडी अपोजिट हो चुका है, ये दोनों तो हमें यहां से पता लग गया, ये हमें खुद से डिफाइन करना होता है। और ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस ODC को देख के हम डिफाइन करते हैं। अगर यहां पे सिस है तो मुझे इसको अपोजिट रखना है ना, तो मुझे यहां पे इसको ट्रांस रखना पड़ेगा, क्योंकि O सेम हो चुके हैं तो दीज बोथ शुड बी डिफरेंट। तो यहां पे जो स्टीरियो रहेगी वो क्या रहेगी, ट्रांस रहेगी। सिदर इधर क्या आएगा, CH3। स्टीरियो क्या रहेगी बेटा, ट्रांस रहेगी। आई बात समझ में या नहीं आई, जल्दी बोलो फटाफट कमेंट करके। क्लियर है बेटा। ठीक है, दिस इज अवर ODC रूल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ सवाल दे रही हूं मैं आपको, वो सवाल देखो बस। देखो फॉर एग्जाम्पल ये CSIR नेट का सवाल है, जून का सवाल है। ठीक है, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इधर ये ग्रुप है, इधर ये वाला HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखे। अब यहाँ पे मुझे स्टीरियो बतानी, तो देखो सिस्टम कौन सा है, 4n+2। 4n+2 सिस्टम हीट के प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है बेटा, सॉरी HNO के प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है, कौन रोटेशन। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, दिस इज अवर कौन रोटेशन। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, अपोजिट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, प्रोडक्ट बनेगा ये वाला।
मुझे यहाँ स्टीरियो डिफाइन करनी है, और स्टीरियो कैसे डिफाइन करूंगी मैं? ओडीसी रूल के हिसाब से, यानी कि ओडीसी को मैं रेफरेंस मानूंगी। ओडीसी के विद रिस्पेक्ट में इन मॉलिक्यूल्स, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को देख के दो चीजें निकाल लूंगी मैं। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? अपोजिट। रोटेशन कौन सा हो रहा है बेटा? कौन रोटेशन। एक चीज सेम हो चुकी है, अब बाकी दोनों आपको अलग रखनी है। ये आपका अलग हो चुका है तो ये आपका सी से अलग होगा, मतलब स्टीरियो विल बी द ट्रांस। अगर आप इसको अबव द प्लेन रख रहे हो CH2 CH3, तो आप इसको कहाँ रखोगे? बिलो द प्लेन रखोगे। ठीक है, आप इसको कहाँ रखोगे? बिलो द प्लेन रखोगे। एक अगर आपने अबव द प्लेन रख लिया है तो दूसरा आप कहाँ रखोगे बेटा? बिलो द प्लेन रखोगे। क्लियर है सबको इतनी सी बात या नहीं है? जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CO2M, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? CO2M। दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम साइड है। ठीक है, सेम साइड है, और मैं रिएक्शन करा रही हूँ हीट की प्रेजेंस में। 4n+2 सिस्टम है। हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन शो करता है? डिस रोटेशन। यहां से रोटेशन कौन सा होगा? डिस रोटेशन। सब्स्टिट्यूएंट्स हमें पता है क्या है? सेम साइड है। ओडीसी रूल की दो चीजें अगर हमें पता है तो तीसरी हम अपने आप निकाल लेंगे। ओडीसी रूल से इफ वी नो टू थिंग्स देन तीसरी हम अपने आप निकाल लेंगे। जैसे कि पहले यहां पे रेफरेंस मानो ओडीसी को, सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? सेम। सेम का एस लिखा। रोटेशन कौन सा हो रहा है? डिस, तो ये सेम हो चुका है। अगर एक सेम है तो दो डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट है तो ये भी क्या होगा? डिफरेंट। तो स्टीरियो विल बी द ट्रांस है। तो यहां पे जो हमारी स्टीरियो रहेगी इस CO2 Me की, तो दैट विल बी द ट्रांस। एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे क्या आएगा? CO2Me, और यहाँ पे भी मेरे पास में क्या आएगा? CO2Me। क्लियर है सबको? तो स्टीरियो क्या रहेगी? यहाँ पे बिल्कुल ट्रांस रहेगी। क्लियर है सबको इतनी सी बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूं, दैट इज क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या लगा हुआ है? CH3 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 CH3। यहाँ क्या लगा हुआ है? PH। इधर क्या लगा हुआ है? PH। इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? HNO के साथ में। प्रोडक्ट हमें बताना है A। यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, अबव द प्लेन CH3 है। ठीक है, बिलो द प्लेन क्या है? PH है। अबव द प्लेन क्या है? PH है। बिलो द प्लेन क्या है? CH3। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे एक बार मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, B क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर अबव द प्लेन क्या है? CH3। बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? PH। अबव द प्लेन यहाँ पे क्या है? CH3, और बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? PH। सी ऑप्शन जो हमें दे रखा है, सी ऑप्शन जो हमें दे रखा है दैट इज, यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या है? CH3, बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है? PH। ये कौन रोटेशन है इसके साथ? कौन रोटेशन। यहाँ कौन रोटेटरी, ये प्रोडक्ट और कौन रोटेटरी। ठीक है, ये यहाँ पे अबव द प्लेन CH3, बिलो द प्लेन क्या है? PH, और साथ में डिस रोटेशन, मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा है डिस रोटेशन। डी ऑप्शन, जो प्रोडक्ट यहां से ऑब्टेन हो रहा है दैट इज डबल बॉन्ड, अबव द प्लेन यहाँ पे CH3, बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है? PH। आगे चलो, अबव द प्लेन यहाँ पे क्या है? PH, और बिलो द प्लेन यहाँ पे क्या है? CH3। सो बेसिकली इधर क्या मेंशन किया है? डिस रोटेशन। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। HNO की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन है। अब देखो इनमें से सब्स्टिट्यूएंट आप कोई भी दो कंसीडर करो। ये वाला CH3, मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो देखो,
ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों क्या है, अपोजिट है। ये पीएच है और ये पीएच है बेटा, ये दोनों अपोजिट है। तो यानी कि ये पीएच पीएच अपोजिट है और ये CH3 अपोजिट है। इन दोनों में से मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों अपोजिट है। एक अपोजिट को हम यहां से कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन कौन से अपोजिट है। ये वाला अपोजिट हमने कंसीडर किया और ये वाला अपोजिट हमने कंसीडर किया है। तो जो अपोजिट है उनकी स्टीरियो हम डिफाइन करेंगे, अपोजिट वालों की स्टीरियो हम डिफाइन करेंगे कि वो क्या होगी, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे अपोजिट वालों की स्टीरियो डिफाइन कर रहे हैं। देखो इधर सबसे पहले यहाँ पे लिखो ओडीसी रूल। तुम ये देखो कौन सा सिस्टम है, 4n सिस्टम। हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है बेटा, डिसरोटेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट, रोटेशन क्या है, डिस। दो सेम हो गए तो तीसरा भी हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम। या तो एक ही सेम होगा या दोनों सेम हो गए तो तीसरा सेम, वो आपका ओडीसी बनेगा। तो यहां से क्या आया, यहां से ये आया कि रोटेशन कौन सा है, डिस। सी और डी में से ऑप्शन होगा। बस यहां पे स्टीरियो क्या रहेगी, सिस। किसकी रहेगी, अपोजिट वाले सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम स्टीरियो पे रहेंगे। CH3 सेम स्टीरियो पे, PH सेम स्टीरियो पे। अब जो ये CH3 है ये दोनों सेम स्टीरियो पे हैं, PH दोनों सेम स्टीरियो पे। CH3 यहां दोनों के दोनों अपोजिट स्टीरियो पे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से कट हो गया है, क्योंकि जो हमने एक दूसरे के अपोजिट कंसीडर किए हैं उन्हीं की स्टीरियो मैंने यहां पे निकाली है, उन्हीं की स्टीरियो मैंने यहां पे फाइंड आउट की है। और उनकी स्टीरियो में मेरे पास में ये कंक्लूजन निकला है कि इनकी जो स्टीरियो रहेगी वो सेम रहेगी। किसकी, जो जो हमने अपोजिट कंसीडर की है। CH3 दोनों अपोजिट थे तो इनकी स्टीरियो सेम है, PH दोनों अपोजिट थे तो इनकी स्टीरियो सेम है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर निकल के आया है दैट इज द आंसर सी, ठीक है। दैट इज द आंसर नंबर सी। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर निकल के आया है वो हमारा क्या आया है बेटा, सी आया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिथाइल मिथाइल दोनों अपोजिट, HNU की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी, ठीक है। HNU की प्रेजेंस में मुझे रिएक्शन करानी। ऑप्शन नंबर ए, जैसे ऑप्शन दे रखा है उसके विद रिस्पेक्ट में किया करो बच्चों। बिलो द प्लेन मिथाइल, अबव द प्लेन मिथाइल, बी ऑप्शन। लगा दो बस यहां पे ओडीसी रूल। अब देखो ध्यान से सवाल, ठीक है। सिंपली मुझे यहां पे क्या लगाना है, ओडीसी रूल। बच्चों पहले अगर मेरे पास में रिंग ओपन है ना तो मुझे यहाँ पे रिंग क्लोजिंग करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे हैं वो साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। रिंग ओपन है तो सबसे पहले ये रिंग है वो आपकी क्लोज होगी। कौन सा सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 4n सिस्टम। 4n सिस्टम HNU की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है बेटा, डिसरोटेशन। दो चीजें हमें ऑलरेडी पता हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, दो चीजें हम उसी को देख के पता लगा लेंगे, तीसरी हमें खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी, थर्ड वन हमें खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दो चीजें हम उसको देख के पता लगा लेंगे, तीसरी बेटा हमें खुद से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा क्या है वो हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहां से 4n सिस्टम है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट। रोटेशन कौन सा हो रहा है, डिस। दो सेम हो गए, ओडीसी लगाओ, अपोजिट डिस और सिस। तो स्टीरियो विल बी द सिस रहेगी। अब मैम ये आपने दो क्यों नहीं कंसीडर किए, क्योंकि बेटा हमें एक बार तो रिंग क्लोज करनी है ना,
ठीक है, रिंग हमें क्लोज करनी है तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, तो ये रिंग क्लोजिंग में या तो ए होगा या बी होगा। बी में हमारे पास में सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम साइड। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सवाल हो, ऐसा कोई सवाल, ठीक है, यहां तक प्रोडक्ट बना, इस रिएक्शन का यहां तक प्रोडक्ट बना और फर्दर आपको हीट या एचन्यू कुछ भी दे दिया जाए, यहां हाइड्रोजन यहां हाइड्रोजन, हीट या एचन्यू आपको कुछ भी दे दिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इस रिएक्शन में लेट्स सपोज मैंने यहां पे हीट दे दिया, ठीक है, हीट दे दिया, तो जनरली यहां से क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब 4n+2 सिस्टम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर की, एक 4 मेंबर की, तो मैंने यहां पे एक 6 मेंबर की रिंग बना ली, एक 4 की बना ली। इन कार्बन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो दोनों कार्बन को मैंने यहां पे सेम रख दिया है, इनको हमें कुछ नहीं करना, हीट की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई, 6 मेंबर की रिंग बनाई, तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल। अब मुझे इन हाइड्रोजन्स की स्टीरियो क्या करनी है, डिफाइन करनी है, जो मुझे यहां लगाने, ठीक है, यहां लगाने। अब जनरली सबसे पहले यहां पे लिखो ODC, 4n+2 सिस्टम, हीट की प्रेजेंस में डिसरोटेशन, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अपोजिट है, और स्टीरियो क्या रहेगी, सिस रहेगी, यानी कि अबव द प्लेन H, और यहां पे भी अबव द प्लेन H, दोनों की स्टीरियो सेम रहेगी। अब तुम में से किसी एक बंदे का ये डाउट होगा कि मैम अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा और सोचो, कैसे सोचोगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां अबव द प्लेन मिथाइल है, यहां अबव द प्लेन मिथाइल है। अगर मान लो लेट्स सपोज इफ, अगर हम यहां से कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें बेटा, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर मैं यहां से ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4n सिस्टम को कंसीडर करूं, और 4n सिस्टम को कंसीडर करके अगर मैं यहां पे बॉन्ड बनाना चाहूं, तो क्या प्रोडक्ट अलग बनेगा या सेम बनेगा, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। मैं यहां पे 4n सिस्टम भी कंसीडर कर सकती हूं, मैं यहां पे 4n+2 भी कंसीडर कर सकती हूँ। अगर मैंने यहां से 4n कंसीडर करा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, 2 और 3 के बीच में डबल, दिस इज 2 दिस इज 3। 4 किससे जुड़ा हुआ है बेटा, 5 से, 5 किससे जुड़ा हुआ है, 6 से, 6 किससे जुड़ा हुआ है, 6 किससे जुड़ा हुआ है हमारा, 7 से, 7 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से, ठीक है, 8 से। तो अगर मैंने यहां पे ये वाला सिस्टम कंसीडर करा, तो 6 और किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में यहां पे डबल बॉन्ड है, 5th और 6th में यहां पे क्या है, एक 4 मेंबर की रिंग, एक 6 मेंबर की रिंग, तो अबव मिथाइल, और यहां पे भी मेरे पास में क्या आएगा, अबव मिथाइल आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे बन रहा है, हाँ या ना, तो कुछ ऐसा सा हमारे पास में बन रहा है। एक केस में अगर आप देखोगे तो ये एक 4 मेंबर की रिंग बन रही है, ठीक है, एक 4 मेंबर की रिंग बन रही है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखने को मिल रहा है तो ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, फाइन। तो अब देखो स्टीरियो, देखो यहां से ODC अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट है दोनों। फोर, अगर मान लो हीट की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रही हूं, तो हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे 4n सिस्टम है, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेशन, स्टीरियो क्या रहेगी, ट्रांस रहेगी, तो ये अबव और ये बिलो, फिर वो आपको डिपेंड करेगा कि हमें ऑप्शन ये वाला दे रखा है
या ये वाला दे रखा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम प्रोसीड करेंगे, बट ये रिएक्शन इस तरीके से जनरली प्रोसीड करेगी। एक 6 मेंबर की रिंग, एक 4 मेंबर की रिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। 4 मेंबर की रिंग के अंदर और ज्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जनरली ये रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बस यही बनता है आपका 4n+2 से। अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा होता देन हम स्टीरियो से डिफाइन करते, जहां पे मोर स्टेबिलिटी आती उसी के अकॉर्डिंग हम डील करते, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन क्या है, ये सवाल है बेटा, ठीक है। डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हीट की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन हो रही है, और हीट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है तो यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे क्या है हमारे पास में डबल बॉन्ड, अबव द प्लेन एच, अबव द प्लेन एच, ये प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें दे रखा है। सो सी हेयर, यहां पे बच्चों हमें ये वाली रिएक्शन दे रखी है, उसके बाद में ऑप्शन क्या है कि यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में और डिसरोटेशन हो रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन ये दे रखा है। दूसरा ऑप्शन यहां पे क्या दे रखा है कि यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे रिएक्शन में और डिसरोटेशन हमें दे रखा है। सी ऑप्शन क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में और कौन रोटेशन। डी ऑप्शन क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे रिएक्शन में और कौन रोटेशन। तो एक बार जरा कीजिए सवाल को फटाफट से, ठीक है बेटा। तो ये सवाल हमें डील करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखने में हीट उन्होंने मेंशन की है कि आपको इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ हीट की प्रेजेंस में ही करना है, ठीक है। और अबाउट द प्लेन स्टीरियो भी मेंशन है, ठीक है, स्टीरियो भी मेंशन है। यहां डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर हीट है और यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अबाउ द प्लेन 4 मेंबर की रिंग बन रही है और साथ में यहां डबल बॉन्ड। तो देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि ये सवाल है, यहां पे हमारे पास में सिस स्टीरियो। अब अगर मैं यहां पे ये 4n+2 रूल फॉलो करूं, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से सिर्फ इसी को फॉलो अप करूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से एक 6 मेंबर की रिंग बनेगी और एक यहां पे 4 मेंबर की रिंग बनी। एक यहां पे कितने मेंबर की रिंग बनी, 4 मेंबर की रिंग बनी। एक डबल बॉन्ड यहां पे भी आएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड हमारा यहां पे भी आएगा। एक यहां पे क्या बनी है, 4 मेंबर की रिंग बनी है, ठीक है भाई, 4 मेंबर की रिंग बनी है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, तो 4 मेंबर की रिंग है। ओडीसी रूल लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अपोजिट। हीट की प्रेजेंस में 4n+2 सिस्टम है वो डिसरोटेशन देगा और स्टीरियो क्या बनेगी, सिस बनेगी। तो ये इस तरीके से बन रहा है। अगर मैं यहां पे 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो अप करा, 4n इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके रिएक्शन कराऊं, इधर H, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो 1 2 3 4, तो 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हुआ और यहां पे क्या हुआ बेटा, डबल बॉन्ड। हीट की प्रेजेंस में 4n+ सिस्टम है, 4n+ सिस्टम है। हीट की प्रेजेंस में कौन सा रोटेशन देता है, कौन रोटेशन। ओडीसी रूल लगा, अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट, कौन रोटेशन, तो ट्रांस स्टीरियो। तो एक अबव द प्लेन एच बना और एक बिलो द प्लेन एच बना। क्या 4n को कंसीडर करके, ध्यान से सुनो, क्या 4n को कंसीडर करके हमारी सेम स्टीरियो आ रही है जो प्रोडक्ट में दे रखे, नहीं आ रही है। तो 4n से तो हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब यहां पे आपको 4n+2 ही कंसीडर करना पड़ेगा, 6 ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने पड़ेंगे। हीट की प्रेजेंस में कौन से रोटेशन के थ्रू, डिस रोटेशन के थ्रू हमारी रिएक्शन होगी। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिस रोटेशन के थ्रू A is the product of the reaction. In this particular reaction, A is the product of the reaction. ठीक है, A is the product of the reaction. क्लियर है सबको इतना?